SMGH मैकेनिकल डिवीजन, एक बार फिर से SMGH मैकेनिकल डिवीजन, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, जवाब दो, जवाब दो, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, SMGH मैकेनिकल डिवीजन, जवाब दो, जवाब दो, 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 जवाब दो, जवाब दो, SMGH मैकेनिकल डिवीजन। अशोक गुप्ता जी हमेशा ऐसा घोटाला सामने लेकर आते चाहे जिस पर प्रशासन और कहीं ना कहीं सरकार की नजर नहीं होती है। क्या कहेंगे जो काम नेताओं को करना चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वो काम आप कर रहे हैं सर? ये देखिए 2021 के अंदर एक पत्र लिखा गया कि कैमरे SMGH के खराब हो गए और उसके आधार पर 20,48,000 रुपया मैकेनिकल डिवीजन को दे दिया गया। एक घटना अभी अभी ताजी कहाँ है उसका पिता, ये बच्ची का पिता, अगर वहाँ कैमरे सही होते तो ये जो पूरे वातावरण के अंदर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, कैमरे के अंदर सारी चीजें बाहर आ जाती। कैमरे खराब हैं, 20,48,000 रुपया सुपरिटेंडेंट दारा सिंह के माध्यम से दे दिया गया और मैकेनिकल डिवीजन काम करने का प्रयास नहीं करना चाहता। क्या कारण है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी SMGH की ताक पर रखने का प्रयास किया गया है। नए प्रिंसिपल आया, कल मेरी मीटिंग हुई, एक इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने बिठाई है, एक इंक्वायरी DIG श्रीमान DIG महोदय ने बिठाई है ताकि बाहर बच्ची है या नहीं है, वो जो औरत बाहर कैसे चली गई वो एक जांच का विषय है। लेकिन कैमरे होने चाहिए। और मुझे आज सुबह कुछ लोग आए थे, ये जो आपकी एम्बुलेंसेस हैं जो यहाँ से चंडीगढ़ ले जाती हैं, लुधियाना ले जाती हैं, अरे बाबा 80,000 रुपया, 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया गुंडागर्दी चल रही है। कोई देखने का प्रयास नहीं कर रहा। कुछ पुलिस के ऑफिसर आने, उन्होंने भी एम्बुलेंस से डाल दी है, रिटायर होकर के एम्बुलेंस का धंधा चल रहा है। RTO जम्मू क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, 2 बड़ी डिमांडें, एक एम्बुलेंसेस के विषय के अंदर की बात और दूसरा है जो कैमरे नहीं लगने के कारण सच्चाई सामने नहीं आ रही है। और अगर कैमरे होते तो आज ये पिता सरसवाई होते कि मेरी धर्मपत्नी बाहर गई कि नहीं गई, बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। और एक बात, जितने भी पेशेंट हैं उनके गले के अंदर कार्ड क्यों नहीं होता भाई? श्राइन बोर्ड अगर लाखों की संख्या के अंदर लोगों को कार्ड दे करके दर्शन करवा सकती है तो SMGH और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पेशेंट दाखिल होता है, अटेंडेंट होता है, उसके गले के अंदर कार्ड हो, बाहर कौन गया? कार्ड वाला गया, 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। और हॉस्पिटल के गेट के बाहर कैमरे क्यों नहीं लगते हैं? और वो कैमरे हमने दुकानदारों के खिलवाए, दुकानदारों के कैमरे के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कैमरे नहीं है। 20,48,000 रुपया आपको सुपरिटेंडेंट ने दिया है और कैमरे लगाने का प्रयास नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहता हूँ ये जांच का विषय है और इसके अंदर जो लोग दोषी है मैकेनिकल विभाग के, 3 दिन का समय देता हूँ, जल्द से जल्द टेंडर निकालें और कैमरे पुट करें, नहीं तो वो जो भी कोई अधिकारी हैं वो SMGH के अंदर बैठ नहीं पाएंगे। घराव करूँगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ।
और उनको दफ्तर के अंदर लॉकअप के अंदर बंद कर दूंगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, बार बार लगातार। आज भी एक बच्चा मिला, कहाँ मिला, वो कैसे बच्चा मिला, मैं पत्रकारों से भी अपील करना चाहता हूँ, कृपया करके आप एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं और आपके माध्यम से दी गई सूचना सारे लोगों को प्राप्त होती है और वो जिम्मेवारी से मिलनी चाहिए। एक बच्चा प्राप्त हुआ शमशान घाट के अंदर, अरे कैसा बच्चा था, जिंदा था, मरा हुआ था, या हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो गई, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे, है क्या था, आगे पूर्ण विराम। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैंने दौड़ता हुआ मैं गया SMGH हॉस्पिटल, उसका रिकॉर्ड निकाला, वो भी मैंने लाया है। बच्चे की डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर और पेरेंट्स और सारे मिल करके उसको दफनाने के लिए गए हैं। हम न्यूज़ क्या चला रहे हैं, एक बच्चा मिला। अरे बाबा, शमशान घाट के अंदर बच्चा दफनाने के लिए जा रहा है और हम कह रहे हैं मिला। अपने शब्दावली के ऊपर हम विराम देने का प्रयास करें और अगर कोई सच्चाई है उसको सामने लाने की बातें करें, पीछे नहीं हटे। सच के साथ लड़ूंगा, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कृपया करके सेंसेशन फैलाने का प्रयास मत करें। और ये जो विषय जिससे इतनी बड़ी गलतफहमी जम्मू शहर के अंदर पैदा हो गई कि वो बच्ची कहाँ गई, वो बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, वो जो औरत थी वो कहाँ चली गई, इसलिए एक इंक्वायरी बैठ गई है, एक पुलिस ने बैठाई है, एक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सुप्रिटेंडेंट ने बैठाई है। मुझे लगता है उसके अंदर 3 दिन का समय, वैसे तो हमने 10 दिन का कहा है, 3 दिन का समय तय हुआ, सच्चाई बाहर आएगी और सच के साथ हम लड़ेंगे। अगर गलती मेडिकल कॉलेज की हुई तो उनके साथ गुत्थम गुत्था होंगे और अगर पुलिस की साथ हुई तो उनके खिलाफ व्यवस्था करेंगे। अशोक जी, आपने बात की एम्बुलेंस की, तो ये नेक्सिस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है, सब जगह जितने चल रहा है, फिर क्यों नहीं आपकी अगर नजर पड़ रही तो एडमिनिस्ट्रेशन की नजर? मैंने बड़ी स्पष्ट कर दिया जी। कल कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आए थे जी, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से महाराज 70,000, 60,000, 80,000 रुपया चंडीगढ़ का, फिर कहते हैं हम लोगों को 1 मीटर मिला है, यहाँ से मीटर लग गया, जाने के भी पैसे लेंगे, आने के भी पैसे लेंगे। और फिर जो एक्स पुलिस, ये एम्बुलेंसेस डाल कौन सकते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। एम्बुलेंस डाल सकता है एक जिसके पास अपना हॉस्पिटल है, बिल्कुल, और डाली हुई है प्राइवेट लोगों ने। RTO से मैं कहना चाहता हूँ, मिस्टर RTO, आपने रेट तय करा, रेट भी ज़्यादा था, हमने फिर बर्दाश्त करा, लेकिन गुंडागर्दी एम्बुलेंसेस के नाम से और व्यापार एम्बुलेंस के नाम से। और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी कहना चाहता हूँ, कृपया करके काउंटर खोलो, जिसको भी एम्बुलेंस चाहिए काउंटर के अंदर पैसे जमा कराए, उसको चिट दे, वो वहाँ से जाए, कोई ज़्यादा पैसे नहीं ले पाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने कह दिया है और मुझे लगता है जल्दी प्रबंध होगा, नहीं होगा तो इसके खिलाफ भी हमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। एक गरीब आदमी मुश्किल के अंदर खड़ा है और उसको आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ये कौन सी एम्बुलेंस है? तो पुलिस, एक्स पुलिस ऑफिशियल्स ने कुछ ने डाली हुई है, व्यापार, उनको भी करेंगे एक्सपोज। अरे उनको भी एक्सपोज कर दूंगा, उनके कागज मंगवा रहा हूँ। RTO को मैंने कह दिया, कोई नहीं बचेगा। घोटालाकारियों को मैं कह रहा हूँ कि घोटालाकारियों के खिलाफ लड़ूंगा और जो ईमानदार है उनका साथ दूंगा। वही तो अशोक जी बात कर रही हूँ, आपकी नजरसानी होती इन चीजों पर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी नजरसानी क्यों नहीं होती? जनता सफर कर रही है। अरे उनको पूछो ना आप। और फिर आपसे कह रहा हूँ मैं, अरे उनकी नजरसानी भी हो, उनके खिलाफ भी हाय हाय करूंगा, ये भी कह रहा हूँ। यानी बख्शेंगे किसी को नहीं बख्शूंगा। क्या बात है? अरे मैंने चुनाव थोड़ा लड़ना है, जरा मैंने रोटियां थोड़ी सेकनी है। जरा ये देखिए, मीडिया में लाकर ये देखिए, 20,48,000 रुपया सुपरिटेंडेंट दारा सिंह ने दिया है। तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि जो पैसा दिया है वो इस्तेमाल हुआ भी है? अरे बाबा, उसने 4 पत्र लिख दिए। अब मैंने आपसे क्या कहा है, और जिसने पैसे लिए ना उसको लॉकअप के अंदर बंद करूंगा और उसका खाना पानी बंद कर दूंगा। पैसे ले लिए तो क्यों नहीं तुम लोग भी चाहिए, बिल्कुल क्यों इस तरह की घटनाएं, क्यों तरह अनारकली, क्यों ऐसी बातें अनारकी फैल रही है, और इससे पूरे जम्मू शहर का वातावरण, हॉस्पिटल की बदनामी और पुलिस के अंदर ऐसा वातावरण कि मारे देखो जी पुलिस कुछ नहीं कर रही, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही। और फिर ये सेंसेशन जो सत्यता क्या है, इंक्वायरी के बाद बात आएगी। लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ, कैमरे नहीं होने की वजह से ये सारी बदनामी मत्थे लग रही है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि 20,48,000 का मैंने लेटर लाया और फिर उसके बाद कैमरे क्यों नहीं लग रहे। बिल्कुल
फिर मैं कह रहा हूँ अरे कैमरा लगाने वालों जल्दी लगाओ, नहीं तो तेरा थोड़ा नंबर लग गया। जी, जी। धन्यवाद। यानी साफ तौर पर जनता के हकों का